नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस states that whenever two different alleles of a gene are present, then the dominant allele will be expressed and the recessive allele will be suppressed। इसका मतलब ये है कि जब एक ही जीन की दो अलग अलग एलिस प्रेजेंट होंगी, मतलब एक ही जीन की जब दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होंगी, तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एली होती है वो एक्सप्रेस हो जाएगी, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो उस जनरेशन के अंदर नज़र आएगा। और जो रिसेसिव एली है वो सप्रेस हो जाएगी, मतलब रिसेसिव एली का जो इफेक्ट है वो नज़र नहीं आएगा। देखो, सेल के अंदर एक ही जीन की जो दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती है ना, उन वैरायटीज को हम बोलते हैं एलीज। एलीज का मतलब वैरायटी ऑफ अ जीन। अब एक ही जीन की जब दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एली होती है वो हमेशा एक्सप्रेस होगी, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो नज़र आएगा। और जो रिसेसिव एली है वो सप्रेस हो जाएगी, जो रिसेसिव एली है उसका इफेक्ट नज़र नहीं आता होता। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, उस जीन की दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो डोमिनेंट होती है ना उसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिसेसिव होती है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट है तो जो प्लांट है वो बाहर से देखने में टॉल होगा, लेकिन प्लांट की हाइट को टॉल रखने वाली जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है और प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि टॉल वाली जीन डोमिनेंट है ना, हाइट को टॉल रखने वाली जो जीन है वो डोमिनेंट है, इसलिए ये वाला जो प्लांट है वो बाहर से देखने में टॉल है। लेकिन इस प्लांट के अंदर प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। तो बाहर से ये देखने में तो टॉल है, लेकिन इसके अंदर हाइट को टॉल रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है और हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसा होगा ना कि एक जीन की दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होगी, मतलब एक जीन की जब दो डिफरेंट एलीज प्रेजेंट होगी, तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एली होती है वो एक्सप्रेस होगी। जो डोमिनेंट एली है वो फिजिकल फीचर नज़र आएगा, वो एक्सप्रेशन में होगा। और जो रिसेसिव एली है वो सप्रेस हो जाएगी। द रिसेसिव एली डज नॉट गेट लॉस्ट। इसका मतलब ये है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है। अब प्लांट अपीयरेंस में तो टॉल है, लेकिन इसके अंदर फिर भी जो शॉर्ट रखने वाली जीन है ना वो अभी भी प्रेजेंट है। इस प्लांट के सीड्स को यूज़ करके जब आगे इससे और प्लांट्स को पैदा करेंगे तो उनकी हाइट टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी अभी प्रेजेंट है और हाइट को टॉल रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देता हूँ। इस केस के अंदर ना हम सीड्स की जो शेप कैसी होगी उसके बारे में कंसीडर कर रहे हैं। तो प्लांट की जो सीड है ना उसकी शेप राउंड भी हो सकती है और सीड्स की जो शेप है वो रिंकल्ड भी हो सकती है। जो कैपिटल आ रहा है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल आ रहा है वो रिंकल्ड सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि जो कैपिटल आ रहा है वो डोमिनेंट है ना, तो इस केस में प्लांट के जो सीड्स है ना वो सारे के सारे राउंड होंगे। लेकिन ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर राउंड सीड पैदा करने वाली जीन भी प्रेजेंट है और रिंकल सीड्स को क्रिएट करने वाली जीन भी प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि इन दोनों में से जो कैपिटल आ रहा है राउंड सीड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो डोमिनेंट है ना, तो इसलिए वो अपीयर होगी। इस केस में जो प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो सारे के सारे राउंड होंगे, लेकिन इसके अंदर रिंकल्ड सीड्स बनाने वाली जीन भी प्रेजेंट है। तो जब एक ही जीन की दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती है तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट वैरायटी होती है वो अपीयर हो रही होती है, जो रिसेसिव वैरायटी होती है वो उस केस में सप्रेस हो जाती है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ?